ऑस्ट्रेलिया ने 12 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप में जीता मैच। ट्यूनीशिया को 1-0 से दी पटखनी। पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से शिकस्त दी। लेवांडोस्की ने वर्ल्ड कप में पहला गोल भी दागा। डेनमार्क को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा चैंपियन फ्रांस। एम्बापे ने दोनों गोल दागे। अर्जेंटीना ने मैक्सिको को 2-0 से हराया। नॉकआउट स्टेज के लिए दावेदारी बरकरार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करनी है। गुजरात में आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। भरूड़, खेड़ा और सूरत में करेंगे जनसभा को संबोधित। गुजरात में बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने बताया धोखा पत्र। दोपहर 12 बजे पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात में केजरीवाल के दौरे का दूसरा दिन आज जामनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले नड्डा छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी भी देंगे। केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा का वादा। गुजरात में बीजेपी ने 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया। महिलाओं के लिए 1 लाख रोजगार का भी संकल्प पत्र में जिक्र। गुजरात में बीजेपी ने झोंकी ताकत। हिम्मतनगर में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। विरामगढ़ में सीएम योगी और हार्दिक पटेल ने रोड शो में भारी भीड़ भी यहां देखने को मिली। गुजरात के भावनगर में केजरीवाल ने गीता के पाठ की याद दिलाई। कहा जब पाप का घड़ा भरता है तो ऊपर वाला झाड़ू चलाता है। बिहार में शराब का धंधा छोड़ने वाले 1 लाख रुपया देगी उनको बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस पर बड़ा ऐलान किया। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में नाम नहीं होने पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। एलजी को हटाने की मांग की। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। दक्षिण दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक कई जनसभाएं की। बीजेपी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतरा। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कई जगहों पर आमसभा की। यूपी के उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का केजरीवाल पर बड़ा बयान। कहा केजरीवाल के विधायक हत्याओं में रखते हैं विश्वास। फतेहपुर शेखावटी में बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर किया वार। कहा कांग्रेस की हालत एम्बुलेंस जैसी। धक्के वाली सरकार की मौत कब हो जाए पता ही नहीं। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा की घर वापसी। बीजेपी में हुए शामिल। पूनिया ने कहा बीजेपी की बढ़ेगी ताकत। रतलाम में कांग्रेस बीजेपी नेताओं को जिला कोर्ट ने सुनाई सजा। 10 साल पुराने मामले में दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ दोनों पक्षों ने दर्ज करवाया था केस। बेंगलुरु में समान नागरिक संहिता पर डीके शिव कुमार की प्रतिक्रिया। कहा मुंबई सरकार जैसा सोचती है वैसा कर नहीं सकती है। वो सपने देख रहे हैं दिन में। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। कई अलग अलग मुद्दों पर रखेंगे अपनी राय। पोरबंदर में चुनावी ड्यूटी में भिड़े आईआरबी कर्मी। फायरिंग में 2 जवानों की मौत, 2 घायल भी। यूपी में 3 नए पुलिस कमिश्नरेट को लेकर आदेश जारी। आगरा में होंगे 44 थाने जबकि गाजियाबाद में होंगे 23 थाने। आज अयोध्या गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। गुजरात में आपके सीएम उम्मीदवार गोपाल इटालिया का बीजेपी पर हमला। सूरत की सभा में पत्थरबाजी करने का लगाया आरोप। गोपाल इटालिया की सभा में पत्थरबाजी पर सिसोदिया के निशाने पर बीजेपी। कहा जनता इन्हें पूरा हिसाब देगी। सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में एक्ट्रेस जैकलीन का दिल्ली की पटियाला कोर्ट में बयान। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू कर रही जांच। उत्तराखंड में पीएफआई पर लगे बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। राज्य की पुलिस ने नोटिस जारी कर दी जानकारी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या सर्वाधिक। एडीआर की रिपोर्ट का दावा। एमसीडी चुनाव में आपके उम्मीदवारों में आपराधिक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। राहुल गांधी का आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश। अभी में राहुल के भारत जोड़ो यात्रा में देखिए भावुक तस्वीर। बच्चों ने गुल्लक के पैसों से यात्रा में सहयोग के लिए राहुल के पैसे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की आवश्यकता है। बुल्ढाना की सभा में शिंदे गुट और बीजेपी पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। कर्नाटक सीमा विवाद और किसानों के मुद्दे पर निशाना साधा।
रत्नागिरी में उद्धव गुट के विधायक ने शिंदे के गुवाहाटी दौरे पर निशाना साधा। कहा बीजेपी को गिराने की उनकी मुराद पूरी हो। दिल्ली में आप सांसद राघव चड्ढा का विरोध। सुभाष नगर में दिखाए गए काले झंडे। खतौली उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी सरकार की तुलना अंग्रेजों के शासन से की। बिहार में कभी अनामिका जैन ने कविता पाठ को रोके जाने को लेकर भी अब सियासत है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। राजनीति के लिए सरकार ने अपमान किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता को दी चुनौती। कहा बंगाल में सीएए लागू होकर रहेगा। पंजाब में पराली मामले से जुड़ी हुई सभी रेड एंट्री हटेगी। भगवंत मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। रेड एंट्रीज हटाई जाएंगी। मुंबई में नहीं थम रहा खसरे का प्रकोप। अब तक 32 नए मामले सामने आए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी को डिफ्यूज किया। नोएडा में गैंगस्टर मोहित गोयल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर ने 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का दिया आदेश। श्रद्धा केस में आरोपी आफ्ताब को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। तिहाड़ जेल में हुआ शिफ्ट। सुरक्षा कारणों से जेल में सेपरेट सेल में आफ्ताब। सीसीटीवी में 24 घंटे निगरानी होगी। पुलिस को आज आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट मिलने की संभावना। रिपोर्ट के आधार पर नार्को का फैसला होगा। श्रद्धा केस में पुलिस को अब तक नहीं मिले हैं कोई भी पुख्ता सबूत। 12 नवंबर को ही जांच हुई थी शुरू। आफ्ताब से पूछताछ में पुलिस को मिली डेटिंग ऐप पर बनी दोस्त की जानकारी। वारदात के बाद ही फ्लैट पर आई थी लड़की। वाराणसी में थाना अध्यक्ष को बीजेपी नेता ने से बदसलूकी पड़ी भारी। पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड किया। दुर्ग में 70 फीट की ऊंचाई पर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला। हॉट एयर बलून से रस्म को किया गया पूरा। प्रयागराज में दुकानों के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर से रोकने पर गार्ड को पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोलकाता के त्रिवेणी बाजार में आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सूरत में चुनाव प्रचार के दौरान बुजुर्ग महिला पर हमला। गले से चेन छीनकर बदमाश फरार। पटना में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ समतामूलक समाज पार्टी का कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दलित समाज की अनदेखी का आरोप। बिहार में कुर्नी उपचुनाव में प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव। 30 नवंबर को और 2 दिसंबर को करेंगे जनसभा। धौलपुर से पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री गुरमीत सोढ़ी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। कांग्रेस का टिकट दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए लेने का आरोप। प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। संविधान बचाने का संकल्प लिया। पौड़ी में हर घर नल योजना के तहत घोटाले का मामला सामने आया। ग्रामीण ठेकेदार और विभाग पर गड़बड़ी करने का लगाया आरोप। कोडर में भी बन रहे मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण। 2018 से अब तक 20% ही हुआ है काम। राजस्थान के बाड़मेर में बकरी को खेत से भगाया गया तो स्कूली बच्चों को लकड़ी से बेरहमी से पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बलिया में एम्बुलेंस चालक ने मरीज को अस्पताल में दिया इंजेक्शन। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में दवा माफिया पर पुलिस ने कसा शिकंजा। नामी कंपनियों की नकली दवा बनाने वाला गिरफ्तार। बुलंदशहर में गड्ढे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक। बेगूसराय में रेल इंजन के 16 पार्ट्स हुए चोरी। लोकोमोटिव शेड की दीवार में सुरंग बनाकर चोरी की गई। सीआरपीएफ के 4 जवान समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में आजादी के बाद से गांव में पहली बार दलित की निकली बारात। सुरक्षित बारात निकालने को लेकर पुलिस को एक चिट्ठी लिखी गई थी। प्रयागराज में ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोहरे में ट्रेन की रफ्तार नहीं दबेगी। एनसीआर में 978 ट्रेन फॉक्स सेफ डिवाइस से लैस हो गई। गुरुग्राम के एग्जीबिशन में देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने लिया हिस्सा। कोरोना महामारी के बाद से आर्ट दिखाने के लिए निकले कलाकार। अंबाला में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता। बिहार के 82 साल की महिला ने लिया हिस्सा। 30 सालों से कर रही हैं तैराकी। कई नेशनल मेडल तक जीत चुकी है।
मुरादाबाद में लड़की को ब्लैकमेल कर रहा शख्स गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लड़की की निजी तस्वीरों को वायरल करने की दे रहा था धमकी। औरैया में ईंट भट्टा के मुनीम का शव शौचालय के पास से पड़ा मिला। शव के पास से खून के निशान भी मिले। फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। पंजाब की संगरूर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। लाश को घर में दफन कर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर। समस्तीपुर में नदी में लड़की ने लगाई छलांग, बचाने के लिए कूदा, युवक भी डूबा। दोनों की मौत, मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। नांदेड़ में युवक का प्रेम प्रसंग करना पड़ा महंगा। युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में मेडिकल कॉलेज में की एमबीबीएस की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच कर रही है। बिहार के बगहा में प्रेम प्रसंग के मामले में पत्नी ने कराई पति की हत्या। वारदात में शामिल 4 गिरफ्तार। प्रयागराज में एक मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, पूरी दुकान जलकर खाक। हाजीपुर में निगरानी की टीम ने भ्रष्ट कृषि अधिकारी के घर पर छापा। 90 लाख से ज्यादा की अवैध कमाई बढ़ा। अमृतसर में अज्ञात लोगों ने पिस्तौल की नोक पर घर से लूट की वारदात को अंजाम दिया। 16 साल के बच्चे को भी गोली मारी।